सुप्रभात। दैनिक सुसमाचार डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर केरल से आज रविवार 28 सितंबर 2025। आत्म अभिषेक 2025 पवित्र आत्मा में नया जीवन 19 से 24 अक्टूबर 2025। आज का संदेश हमें याद दिलाता है कि अनंत काल का निर्णय यही पृथ्वी पर होता है। यीशु हमें जीवन, क्षमा और स्वर्ग प्रदान करते हैं यदि हम अभी उनके ओर मुड़े। देर मत कीजिए, आज ही मसीह को चुनिए और इस शुभ समाचार को दूसरों के साथ बांटिए ताकि वे भी उसमें अनंत आशा प्राप्त करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से 31। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसका शरीर फोड़ों से बुरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गत्र अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहां सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें। मृत्यु के बाद दूसरा अवसर नहीं। धनी मनुष्य और लाजर की घटना दिखाती है कि हमारा अनंत भाग्य इस जीवन की पसंदों से तय होता है। धनी मनुष्य अधोलोक में पीड़ा सहते हुए राहत चाहता था, परंतु बताया गया कि स्वर्ग और नरक के बीच कोई पार नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद बहुत देर हो जाती है, अनंत काल स्थिर हो जाता है। अब समय है कि हम यीशु पर विश्वास करें और अपने जीवन को उनके साथ मिलाए। यदि हम पाप में घिर भी जाए तो ईश्वर दया से हमें पश्चाताप और नम्रता से लौटने के लिए बुलाते हैं। लेकिन यह पश्चाताप इसी जीवन में करना होगा। मृत्यु के बाद दूसरा अवसर
नहीं है। यीशु को चुनना स्वर्ग को चुनना है, उन्हें अस्वीकार करना नरक को चुनना है। इसलिए देर न करे, बल्कि आज ही मसीह के साथ चले, ताकि हमारा अनंत काल उनकी उपस्थिति में सुरक्षित हो। चिंतन के प्रश्न। यदि अनंत काल पृथ्वी पर किए गए मेरे चुनावों से तय होता है, तो मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को आज भी यीशु के साथ पूरी तरह मिलाने की आवश्यकता है? क्या मैं आज पश्चाताप और आज्ञाकारिता की तत्परता के साथ जी रहा हूं, यह जानते हुए कि मृत्यु के बाद अपने अनंत गंतव्य को बदलने का कोई अवसर नहीं होगा? अंत में धनी मनुष्य और लाजर की घटना हमें यह स्मरण कराती है कि एक बार जीवन समाप्त हो जाने पर अनंत काल निश्चित हो जाता है, दूसरा अवसर नहीं मिलता। आज ही समय है कि हम अपने आप को नम्र करें, पाप से लौटे और यीशु के साथ चले, क्योंकि वही अनंत जीवन का मार्ग है। आइए हम देर न करें, बल्कि आज ही उन्हें चुने, ताकि उनकी उपस्थिति में हम सदा आनंदित रह सके। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं प्रतिदिन आपको चुनूं, पाप से दूर रहूं और आपके सत्य में जीवन बिताऊं। मेरा हृदय नम्र और आपके साथ जुड़ा रहे, ताकि मैं आपके मार्ग में चलूं और आपकी उपस्थिति में अनंत जीवन बांट सकूं। आमेन। हिंदी सम्मेलन आत्म अभिषेक में 19 से 24 अक्टूबर 2025 तक हिस्सा ले और इस सम्मेलन के लिए प्रार्थना जरूर करें।